हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज है वेनसडे मॉर्निंग और अभी टाइम है 9:20 और अभी मैं जस्ट वॉक करके आई हूँ। अच्छी वॉक हुई आज, 45 मिनट्स की वॉक। तो वैसे तो रोज़ ही वॉक पे जा रही हूँ नाउ। आई थिंक फ्रॉम 2 मंथ्स आई एम गोइंग। मेरी एक फ्रेंड भी है, तो कभी हम साथ में चल लेते हैं, कभी वो नहीं आई तो फिर मैं अकेले भी वॉक करके आ जाती हूँ। तो अच्छा खासा वॉक हो जाता है। और फिर जस्ट घर आई हूँ, अभी लगी है भूख, तो ब्रेड स्लाइसेस है 2-3 बचे हुए हैं, तो वही मैं टोस्ट करके खा लूँगी। और आज लंच बॉक्स में मैंने सेवई का उपमा बनाया था वेजीज वगैरह डाल के, तो वो थोड़ा सा है, तो लंच में आज मैं भी वही करूँगी। और कल की थोड़ी सब्ज़ी बची हुई है, कल रात को मैंने मशरूम की सब्ज़ी बनाई थी, काफ़ी अच्छी बनी थी। काजू की पेस्ट और कैश्यू नट पेस्ट वगैरह डाल के अच्छी बनी थी। तो थोड़ी सब्जी है, तो थोड़ा सा राइस में बना लूँगी। तो सब्जी, राइस और थोड़ा सा उपमा है, तो मेरा भी लंच हो जाएगा। और फिर देखती हूँ बच्चों को इवनिंग स्नैक में सोच रही हूँ कुछ सुंडल बनाऊँ। जैसे कोई भी मैं पल्सेस जो है, ब्लैक आई जो है वो भिगो के रख दूँगी और फिर उसको बस तड़का लगा के सुंडल टाइप्स बना लूँगी, तो वो शौक़ से खा लेते हैं। तो कभी ब्लैक चना, कभी चिकपी, फिर कभी ब्लैक आई, ऐसे अलग अलग मैं बनाती हूँ। कभी राजमा से भी बना सकते हो, वो भी काफ़ी टेस्टी और हेल्दी भी होता है। बस एक कटोरी भी आप खाओ तो इट्स लाइक फीलिंग और हेल्दी भी। तो शाम को स्नैक्स में वो हो जाएगा। और फिर रात में सोच रही हूँ कि आज मसाला भात बनाऊँ, तो वो भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इससे पहले भी आई थिंक 1-2 रेसिपीज़ मसाला भात की मैंने शेयर की है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आज भी मैं शेयर करूँगी। और बस अभी घर को थोड़ा सेट करते हैं, लिविंग रूम को। और फिर लिविंग रूम क्लीन करके, सेट करके, झाड़ू लगा के फिर मैं शावर लूँगी। और ये ना नया क्रॉकरी यूनिट लिया है रिसेंटली, तो उसको भी अरेंज करना है। वो फिक्स करके 3-4 दिन हो गए हैं, पर मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो देखती हूँ आज थोड़ा क्लीन करके, थोड़े से फिक्स किया ना, तो उसमें थोड़े डस्ट पार्टिकल्स है, अच्छे से क्लीन करके फिर एटलीस्ट मैं ऊपर ऊपर का अरेंज करूँगी। प्रॉपर अरेंजमेंट तो चेंजेस तो होती रहेंगी, बट फ़िलहाल जो भी क्रॉकरीज मेरे किचन के कैबिनेट्स में है वो इसमें रख दूँगी। और फिर एज़ पर यूज़ मैं उसको रीअरेंज करती रहूँगी। तो यस, लेट्स स्टार्ट विद द क्लीनिंग फर्स्ट। और ये है क्रॉकरी यूनिट। पूरा असेंबल करने के बाद इसका लुक कुछ ऐसा है। और उसके टॉप पे एक वुडन स्लैब है, उसकी वजह से लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। और इसको पूरा असेंबल करने में ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स लगे। वीकेंड था तो सैटरडे को ऑलमोस्ट हो गया था, और संडे को सिर्फ डोर्स वगैरह फिक्स करनी थी, वो किया। और टॉप पे ऐसे 3 ड्रॉवर्स है, बीच वाला बड़ा है, बाकी के 2 छोटे हैं, और नीचे ऐसे 3 है। तो साइड में 2 है डोर्स और बीच में मिरर डोर्स है। वो मिरर डोर्स आप रिप्लेस भी कर सकते हो, साइड्स में लगा के फिर सेंटर में कवर कर सकते हो। तो फ़िलहाल मैंने ऐसे रखा है, देखती हूँ एज़ आई यूज़, अगर मुझे चेंज करने की ज़रूरत लगे दैन आई विल चेंज। तो फ़िलहाल किचन में जो भी मेरे पास क्रॉकरी है वो यहाँ पे मैं रख दूँगी, और फिर धीरे धीरे एज़ आई स्टार्ट यूजिंग आई विल रीअरेंज। और लिविंग रूम की हालत कुछ ऐसी है, वैसे तो अच्छा ही है। सुबह मैं जैकेट पहन के गई थी, थोड़ी ठंड रहती है जब बच्चे को छोड़ने जाओ, और आफ्टरनून में गर्मी हो जाती है। और बच्चों के कुछ टॉयज़ वगैरह है, तो वो सब मैं क्लीन करूँगी एंड देन आई विल गेट रेडी फॉर द डे। और जब भी मैं अकेले रहती हूँ तो मैं गाने लगा लेती हूँ बैकग्राउंड में। गाने सुनते सुनते काम करना मुझे बहुत पसंद है। कभी पुराने गाने, कभी गज़ल, तो ऐसे मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है मेरे फेवरेट्स, तो ऐसे मैं गाने प्ले करती हूँ एंड देन आई कीप वर्किंग। और ये सोफ़ा का कवर मैं दिन में 5-6 बार क्लीन करती हूँ एंड आई डोंट माइंड डूइंग दैट। एक्चुअली सोफ़ा एकदम लाइट कलर का है, तो बिना कवर के ही वो एक्चुअली अच्छा दिखता है। बट बच्चे उसमें खेलते हैं, कूदते हैं, कभी ड्राइंग कलरिंग वहाँ करते हैं, कभी खाना भी हो जाता है, और फिर वो स्टेन्स को हटाना बहुत मुश्किल है। देन आई ऑर्डर दिस कवर। कवर वैसे अच्छा है, पर
वो भी मतलब उसमें भी बैठना खाना सब होता है, तो थोड़ा क्रम्बली और डस्ट जम ही जाता है, तो उसको मैं क्लीन करते रहती हूँ। और मैंने घर के लिए और होम डेकोर रिलेटेड कुछ आध चीज़ें ऑर्डर की है, जैसे पिलो कवर्स और आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड। तो मैं डीआईवाई भी आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। दिवाली में आप सिंपल से डीआईवाई करके भी आप घर को कैसे सजा सकते हो। तो स्टे ट्यून विथ माई चैनल, दैट वीडियो विल कम सून। एंड दिस इज़ माई एवरीडे बेसिक मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन, डस्टिंग रूटीन। फर्नीचर लिविंग रूम में ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए डस्टिंग में टाइम नहीं चाहता। एंड 5 to 10 मिनट्स के अंदर ही पूरा क्लीनिंग और डस्टिंग हो जाता है। यहाँ पे भी मतलब यूएसए में भी डस्ट जो है वो जमती है। और ये जो लैडर है उसको भी मैं रोज़ क्लीन करती हूँ, उस पर भी डस्ट जम जाता है। बहुत टाइम आप उसे क्लीन ना करो ना, तो डस्ट जम जम के इट बिकम्स स्टिकी। तो जब मैं बाकी के फर्नीचर्स क्लीन करती हूँ तो उसको भी मैं एक बार डस्ट कर देती हूँ। और बस लिविंग रूम की डस्टिंग हो गई। अब मैं बच्चों के रूम में आई हूँ, उनका बेड कवर को मैं अच्छे से एक बार सेट करूँगी। तो कभी कभी उठते के साथ ही करती हूँ, कभी टाइम नहीं मिलता है तो फिर बच्चे स्कूल जाने के बाद मैं करती हूँ। जब आप बेड स्प्रेड अच्छे से सेट करते हो ना, तो रूम इंस्टेंटली क्लीन दिखने लगता है। देन आई थॉट कि चलो आज इन बेड कवर्स को मैं चेंज ही कर देती हूँ, क्योंकि आज मुझे लॉन्ड्री भी जाना है, तो आई विल जस्ट चेंज। तो मैं बेड कवर्स भी इनके रूम के चेंज कर देती हूँ। और ये जो बेड कवर्स है वो मैं इंडिया से लाई थी। मम्मी के पास बेडशीट के कलेक्शन बहुत अच्छे रहते हैं, मम्मी के सिलेक्शन बहुत अच्छी है, तो वहीं से मैं लाई हूँ। एक्चुअली मम्मी के घर में ना इंडिया में ऐसे 2 दीवान टाइप्स थे, तो उसके लिए ये सारे बेड कवर्स मम्मी यूज़ करते थे। पर अभी जब मैं इंडिया गई थी तभी हमने वो थोड़ा सा लिविंग रूम घर को रिनोवेट किया, तो फिर वो जो दीवान का सेट है वो हमने दे के एक सोफ़ा कम बेड लिया, ताकि स्पेस ज़्यादा रहे लिविंग रूम में। तो ये बेड कवर्स फिर किसी काम के नहीं थे, तो मम्मी वाज लाइक तू ले जा। तो मैं एक 2-3 सेट ले आई हूँ, और काफ़ी ब्यूटीफुल है, कॉटन के है, वेरी नाइस प्रिंट। तो बस मैंने बेड सेट कर लिया है। नीचे तो ना बंक बेड में बेड कवर लगाना इजी है, पर जब मैं ऊपर बेड स्प्रेड करती हूँ ना, इट्स अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। और ये उनके टेडी बेयर्स और सारे सॉफ्ट टॉयज़। और फिर मैंने हमारे बेड का भी बेड कवर, पिलोस सब अच्छे से नीट एंड टाइडी किए। एंड देन मुझे भूख लगने लगी। पहले सोचा कि मैं झाड़ू कर लेती हूँ फिर ब्रेकफास्ट करूँगी, बट देन आई स्टार्टेड फीलिंग हंग्री। तो सोचा चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और एक एवोकाडो रखा हुआ था, इट वाज राइप्ड, अभी मैं यूज़ नहीं करती तो वो ख़राब हो जाता। और तो फिर ब्रेड पे मैंने सिंपल सा एवोकाडो, उसमें पेपर पाउडर, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालूँगी, लेमन जूस एंड सॉल्ट, और बस ये मेरा एक टोस्ट रेडी हो जाएगा। और मुझे एवोकाडो टोस्ट काफ़ी पसंद है। शुरू शुरू में जब मैंने पहली बार एवोकाडो ट्राई किया था ना, टेस्ट किया था, तभी मुझे इतना उसका टेस्ट पसंद नहीं आया। बट देन नाउ आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग इट। बच्चे भी खा लेते हैं, दे ऑल्सो लाइक इट। तो बस मेरा टोस्ट रेडी हो गया है, तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। एंड ये मेरा जो ब्रेकफास्ट टाइम है वो मेरा मी टाइम रहता है, तो टैब में कुछ ना कुछ देखते हुए मैं वो जो 15-20 मिनट्स है वो मैं ब्रेकफास्ट एंजॉय करती हूँ। और उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद मैंने झाड़ू लगा दिया था, उसकी कोई क्लिपिंग मैंने ले ली। एंड देन आई गॉट रेडी फॉर द डे। भगवान के पास दिया जला दिया है।
और नाउ इट्स माय वाटर ब्रेक। तो मैंने एक गिलास पानी लिया है, हनुमान चालीसा लगाया है। मैं हनुमान चालीसा रोज़ सुनती हूँ सुबह और शाम में। जय हनुमान हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। और बस फिर मैंने कुछ और एक्टिविटीज़ की और नाउ द टाइम इज़ 12:30। तो अभी मैं लंच करूँगी। तो लंच में मैंने वही सेवई का उपमा लिया है जो बच्चों के लिए टिफ़िन बॉक्स में बनाया था। उसी के साथ मशरूम की थोड़ी सी सब्ज़ी थी और मैंने मिलेट राइस बना लिया था, वो दही के साथ में थोड़ा ले लूँगी। तो माय टुडेज़ लंच इज़ डन। और लंच करने के बाद मैंने किचन को साफ़ कर लिया है, बर्तन वगैरह भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिए हैं। जो भी डिश वॉशर में जानी थी वो मैंने डाल दिया है, बाकी के सब मैंने वॉश कर लिया है। और यहाँ पे तिंडली को मैं अच्छे से वॉश करके रख दूँगी। रात को मैं मसाला राइस बनाने वाली हूँ, तो उसमें ये ऐड करने वाली हूँ। तो उसकी रेसिपी भी आई विल शेयर आगे इन द वीडियो, सो स्टे ट्यून। और सिंक को मैंने वापस एक बार क्लीन किया। ऑलरेडी मैंने क्लीन कर दिया था पर पता नहीं मुझे थोड़ा ऑयली लग रहा था, सो आई जस्ट क्लीन इट वंस अगेन। और अच्छे से मैंने उसे पैड ड्राई किया। पर जितना भी आप क्लीन करके पैड ड्राई करो ना, तो आप 5 मिनट में अगेन यू गो एंड यूज़ इट, तो फिर वो पानी रह ही जाता है उसमें। और अभी ब्लैक आइस को भी मैं कुक करके रख लूँगी। तो इसको मैंने 15 नहीं शायद 30 मिनट्स मैंने इसे सोक किया था। और बस उसमें पानी, थोड़ा सा हींग और नमक डाल के मैं इसे एक सीटी कुकर में बॉईल कर लूँगी। और फिर जब बच्चे आएंगे उसके बाद मैं इसका एक क्विक सा सुंडल बनाऊँगी। तो इवनिंग स्नैक्स में ये परफेक्ट ऑप्शन है। लंच बॉक्स में भी आप इसे दे सकते हो। और बस फिर बच्चों को स्कूल से पिक करने का टाइम हो गया था। स्निग्धा 2:40 को उनका क्लास रिलीज़ होता है क्योंकि वो टीके में है। और फिर वन्या का जो है उसका 2:45 को छूटता है। तो 2:30 के आसपास मैं घर से निकल जाती हूँ और मैं स्ट्रोलर लेके जाती हूँ। आते वक्त स्निग्धा डजंट प्रेफर वॉकिंग, शी इज़ लाइक आई एम टायर्ड। तो पहले तो मैं वॉक करके ही उसे ले आती थी, बट देन वो कहती है कि आई एम टायर्ड, क्योंकि बहुत बार क्या होता है वो अपना लंच बॉक्स फिनिश नहीं करती है और फिर उसको भूख भी रहती है, एनर्जी नहीं रहती है। सो आई प्रिफ़र टेकिंग द स्ट्रोलर। और बस बच्चों को लेके मैं घर आ गई हूँ। तो बच्चे फ़्रेश हो गए हैं तो क्विकली मैं ये स्नैक बना लेती हूँ। तो कढ़ाई में मैंने तेल लिया है और उसमें मस्टर्ड सीड्स डाली है। मस्टर्ड सीड्स क्रैकल होते ही उसमें डाला है उड़द की दाल और उसी के साथ हरी मिर्च और सूखी लाल मिर्च और करी पत्ता ऐड किया है। उड़द की दाल को ब्राउन होने तक हम सौटे करेंगे। थोड़ा सा हींग इसमें ऐड किया है और इसके बाद जो हमने बॉईल करके ब्लैक आई रखी थी वो उसमें ऐड करेंगे। ड्राई स्पाइसेस में हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, नमक ऐड करूँगी स्वाद अनुसार। थोड़ा नमक बॉईल करते वक्त भी मैंने ऐड किया था, तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हुए इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। और फिर जो ग्रेटेड कोकोनट है वो उसमें मैं डालूँगी और थोड़ा सा लेमन जूस मैं गैस ऑफ करने के बाद ऐड करूँगी। और इन सबको मिक्स कर दिया, कोरिएंडर से गार्निश करूँगी और ये हेल्दी और यमी सा जो सुंडल है वो रेडी है।
सो सेम इसी मेथड में आप अलग अलग बीन्स ट्राई कर सकते हो, कभी ब्लैक चना, कभी चिकपी, राजमा के साथ भी बहुत टेस्टी लगेगा। सो डू ट्राई इट। गैस स्टॉव को मैंने अगेन क्लीन कर दिया है और बच्चों के जो लंच बॉक्सेस हैं वो मैंने साफ़ कर दिए हैं। वो लंच बॉक्सेस सिंक में बहुत जगह लेती है, तो तुरंत ही जैसे वो स्कूल से आए तुरंत ही मैं लंच बॉक्सेस को वॉश करके ड्राई करने रख देती हूँ। और आज लगता है कि सिंक खाली नहीं रहने वाला है, कुछ ना कुछ बर्तन उसमें गिरते जा रहे हैं। और अभी वन्या का ड्राइंग क्लास है, तो अभी वो उसने लॉग इन किया है। तो इस बार कुछ पेंसिल शेडिंग बना रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। और वो जो लीफ बनाया था वो उन्होंने फॉल के लिए लास्ट टाइम बनाया था लास्ट क्लास में। और ये रही हमारी स्निग्धा, वो टीवी पे कुछ देख रही है। और बस अभी मैं चली लॉन्ड्री, तो अभी लॉन्ड्री रूम आई हूँ। कभी कभी द लॉन्ड्री रूम इज़ फुल एम्प्टी, पर कभी कभी भरा हुआ रहता है, तो फिर बहुत सारे 2-3 चक्कर लगते हैं। आफ्टर एवरी 15-20 मिनट्स आपको देखना है कि खाली हुआ है क्या। तो लॉन्ड्री रूम घर में ना होने के एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। तो और यहाँ पे मेरे ना 3 चक्कर लगते हैं, पहले वॉश करने डालो कपड़े और फिर 30 मिनट्स बाद आके कपड़ों को ड्रायर में डालो, एंड अगेन आफ्टर 40 मिनट्स यू हैव टू कम टू टेक इट फ्रॉम द ड्रायर। सो ऑलमोस्ट 1.5 घंटा ना 3 चक्कर लग ही जाते हैं लॉन्ड्री का। तो एवरी 4 डेज़ के बाद मैं लॉन्ड्री अपना रूटीन फॉलो करती हूँ। तो ये रहा वन्या का ड्राइंग, तो इस बार उन्होंने ड्रॉ किया है, नेक्स्ट टाइम वो उनकी शेडिंग करेंगे। और बस उसके बाद चाय पीने का टाइम हो गया था, तो वी हैड चाय। हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे और फिर चाय पीने के बाद मैं गई लॉन्ड्री, तो कपड़े ड्राई हो गए थे तो वो मैं लेके आई। और बस अभी करते हैं डिनर की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने जो तिंडली है वो ऐसे लंबे लंबे कट कर लिए हैं, थोड़े से हरे मटर लिए हैं, राइस और थोड़े से एक आलू को मैंने क्यूब्स में चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैंने जिंजर और ग्रीन चिली का क्रश मैंने लिया है। तो कुकर में तेल लिया है, तेल गरम होते ही मस्टर्ड सीड्स और उसी के साथ ज़ीरा, एक तेज पत्ता, क्लोव्स 3 से 4 और एक टुकड़ा दालचीनी का, और उसी के साथ जिंजर और चिली का जो हमने क्रश बनाया था वो उसमें ऐड करेंगे। देन सबको तड़के के साथ मिक्स करेंगे और उसके बाद जो वेजीज़ है वो ऐड करूँगी मैं, पोटैटोज़, ग्रीन पीस और तिंडली। उसी के साथ थोड़े से कैश्यू नट्स ऐड किए हैं, ये रोस्टेड कैश्यू नट्स हैं। तो इन सबको अच्छे से तड़के के साथ मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हींग ऐड किया है, नमक ऐड करूँगी, अगेन अ क्विक मिक्स। और ड्राई स्पाइसेस में ऐड करूँगी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर ऐड किया है और गोड़ा मसाला और उसके बाद गरम मसाला। तो ये सारे स्पाइसेस है जो इसमें मैंने ऐड की है, और इन सबको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी ताकि सब्ज़ी और मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद मैं राइस ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने नॉर्मल राइस लिया है, जो हम डेली के खाने में यूज़ करते हैं, वही बासमती राइस यूज़ नहीं किया है। और ये जो चावल है ना, उसी से अच्छा एक टेस्ट आएगा। और राइस डाल के मैं सब्ज़ी के साथ अच्छे से 1-2 मिनट में भून लूँगी और फिर मैं उसमें पानी ऐड करूँगी। पानी का रेशियो सेम रखा है, यानी 1 कप चावल है तो 2 कप पानी, 1:2। और पानी ऐड करके फिर मैं नमक टेस्ट करके एडजस्ट करूँगी। थोड़ा सा मैं फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट ऐड करूँगी और थोड़ा सा चुटकी भर मैं जैगरी ऐड करूँगी। और बस सबको मिक्स करके एक बॉईल आने के बाद हम कुकर बंद करके इसको 3 सीटी तक आने देंगे। एंड ये जो यमी सा मसाला राइस है वो रेडी है।
आप लंच बॉक्स में भी इसे दे सकते हो, और लंच में, डिनर में ये अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है, अगर आप थाली बना रहे हो, उसके साथ आपको एक मसाला राइस बनाना है, तो आप ये बना सकते हो। धनिया पत्ते से मैंने गार्निश किया है, थोड़ा सा घी इसमें ऐड किया है, एंड बस इसको अभी बंद करके हम कुक कर लेंगे। और आज मेरे हाथ पैर चल ही रहे हैं कंटिन्यूस, बैक टू बैक कुछ ना कुछ काम, एक के बाद एक के बाद एक। इट वॉज़ अ रियली बिज़ी एंड प्रोडक्टिव डे आई वुड से। और कुकर मैंने रख दिया है, तो चावल बनते रहेंगे तब तक। डिश वॉशर में अगेन जो भी बर्तन जानी थी, चाय नाश्ता किया, तो वो सब मैं डाल दूँगी और बाकी काम मैं क्लीन कर लूँगी। बर्तन ना मैं थोड़े थोड़े बैचेस में वॉश कर देती हूँ, अगर वैसे ही रखे तो एक साथ बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और वो जो सुंडल मैंने बनाया था काफ़ी यमी बना था, इट वाज गुड। और फिर सोचा कि पापड़ में सेक लेती हूँ, राइस के साथ अच्छे से जाएगा। और अगर पापड़ हो तो बच्चे ना जल्दी जल्दी खा भी लेते हैं। तो डीप फ्राई से अच्छा ये रोस्टिंग का ऑप्शन है। तो लिज्जत पापड़ हमेशा घर में रहता है, जब भी बच्चे पापड़ मांगते हैं तो मैं उनको रोस्ट करके दे देती हूँ। अगर आपके पास माइक्रोवेव ओवन है तो उसमें भी आप रोस्ट कर सकते हो, मेरे इस अपार्टमेंट में नहीं है, और वैसे भी आई डोंट प्रीफर यूजिंग माइक्रोवेव लॉट। तो बस राइस रेडी हो गया है, पापड़ मैंने सेक लिए थे, अब बस सर्व करेंगे और यम्मी सा डिनर एंजॉय करेंगे। इसके साथ आप रायता भी बना सकते हो, सिंपल सा दही बूंदी के साथ। तो मैंने बस प्लेन दही ही रखा है, अगर किसी को लेना हो तो वो ले लेंगे। तो बस मैं बच्चों को सर्व कर दूँगी और उसी के साथ हम भी खाना खा लेंगे। हमारा डिनर हो गया था, तो मैंने राइस ज़्यादा ही बनाया था, तो कल हस्बैंड के लंच बॉक्स में भी मैं वही पैक कर दूँगी, बच्चों के लिए मैं कुछ और बना दूँगी। तो किचन गैस मैंने सब क्लीन कर दिया था, बर्तन मैंने सब वॉश कर दिए थे। हस्बैंड बर्तन सब डिश वॉशर में लगा देते हैं, तो रोज़ वो ड्यूटी उन्हीं का है, और वो काफ़ी अच्छे से डिश वॉशर सेट करते हैं। जब भी मैं डिश वॉशर में कप बर्तन लोड करती हूँ ना, मेरे से कई बर्तन सिंक में ही रह जाते हैं, बट व्हेन ही डज सारे बर्तन आराम से फिट हो जाते हैं। आई डोंट नो हाउ, पर डिश वॉशर सेट करना इज़ लाइक अ बिग टास्क फॉर मी। तो वो वही कर लेते हैं, डिश वॉशर को लगाना, लोड करना और अनलोड करना, तो दैट इज़ हिज वर्क। तो वो अच्छे से कर लेते हैं। और उसके बाद मैंने बच्चों की रूम सेट की, बेड को अगेन अच्छे से मैंने एक बार क्लीन करके पिलो, उनका बेड शीट्स वगैरह रख दिया है। और अभी आता है मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। तो कुछ नहीं, सिंपल मैं डेली फेस वॉश करती हूँ बिफ़ोर स्लीपिंग, एंड बस फिर मैं एलोवेरा जेल जो है वो लगा लेती हूँ। दिस इज़ माय सिंपल नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन।
और किचन अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया है। इट्स नाइस एंड फ्रेश एंड रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। और नाउ द टाइम इज़ 8:40। सब किचन का काम हो गया है तो लाइट ऑफ कर देते हैं किचन का। और फिर सोचा कि चलो कपड़े ड्राई होके आए थे तो मैं उनको फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो जब भी ड्राई होके कपड़े आते हैं द सेम डे या फिर एट द मोस्ट द नेक्स्ट डे मैं उनको फ़ोल्ड कर देती हूँ। अगर उन 2 दिनों में फ़ोल्ड नहीं किया तो फिर वो वैसे ही रहेंगे एंड दैट इज़ द बोरिंगेस्ट टास्क फॉर मी। समटाइम्स मैं करती हूँ, समटाइम्स अगर हस्बैंड को टाइम रहे तो वो भी फ़ोल्ड कर देते हैं। और बच्चे अराउंड 9 o'clock सो जाते हैं और अभी बच्चे सो गए हैं। कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके सब अपनी जगह रख दिया है। और अगेन आई विल क्लीन अप द लिविंग रूम। तो सोफ़ा अगेन मैं डस्टिंग करने आ गई हूँ। तो नीट एंड क्लीन सोफ़ा और लिविंग रूम और होम मेक्स मी वेरी हैप्पी। इट एनर्जाइजेस माय मूड। तो हमेशा, और मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा काम है और बहुत टाइम लेगा, सो फटाक से हो जाता है। और बस सेंटर टेबल में भी जो भी टॉयज़, पेन, रिमोट्स जो भी थे वो भी मैंने सब हटा दिए हैं। ब्लाइंड्स को भी मैं बंद कर दूँगी। जब आप सुबह नींद से उठ के आते हो एंड यू सी द नीट एंड टाइडी लिविंग रूम एंड किचन, यू फील सो फ्रेश और सो नाइस। और बस लिविंग रूम सेट हो गया है और बस कुछ कुछ किचन में और छोटे मोटे काम थे वो मैंने किया। तो एक गिलास पानी मैं अपने लिए ले लूँगी और फिर बस भगवान को मैं प्रणाम करूँगी। रोज़ सोने से पहले मैं करती हूँ और फिर मैं थोड़ी देर बैठूँगी लाइक फॉर अराउंड 30 मिनट्स। 10-10:30 मेरा स्लीपिंग टाइम है। कभी मैं बहुत टायर्ड हूँ तो मैं 10 बजे ही सो जाती हूँ, या फिर एडिटिंग या फिर कुछ काम है वीडियो का तो मैं बैठती हूँ 10:30 तक। तो यही था आज का रियलिस्टिक फुल डे रूटीन ब्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, लाइक एंड शेयर। विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।